NTPC CBT 1 में आए हुए ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये कोई सर्किल है जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज बनाया गया है। त्रिभुज AB AC, ये 16 ये 20, मतलब ये सेंटर से जा रहा, O से सेंटर से जा रहा। जब ये सेंटर जाएगा तो यहाँ बनेगा कितना 90। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देंगे 1/2। ये आधार, ये ऊंचाई, 2 से 2 कट गया 10, कितना गया 160। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। निकालना चाहें इसे निकलते n-2 इंटू 180। n जहाँ साइड है, इसलिए चतुर्भुज में 4 साइड, 4 - 2 इंटू 180। तो 2 गुणे 180, 18 दूनी 36, 360। याद कर लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वृत्तखंड का कोण, मतलब ये सर्किल है, इसका वृत्तखंड ये बन रहा है। यहाँ पे कोण 135 है, तो पाई r1 के बराबर होगा 135 बटा, चूँकि टोटल होगा कितना 360। तो भाग कर देंगे, 15 दूनी 135, 15 दूनी 30, 4 × 5 = 60, 3 × 9, 3 × 8 = 24, मतलब 3/8 आंसर। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD, कोण A इतना दिया है, कोण C इतना दिया है। ये दोनों समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण दोनों बराबर होते हैं। इसलिए x + 20 बराबर x - 10। इधर आएगा -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -30। तो x से भाग देंगे 15, ये माइनस यहाँ से कट जाएगा। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति, पहले आकृति बना लेंगे। ये आकृति दी गई है, एंगल है BC और D। तो ACD ये दिया है 30। ABD दिया है ये 55। पूछा है B, ये y पूछा है और ये x, दोनों का अंतर। इसको यहाँ से बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा, ये a के वैल्यू दिया है y, तो ये हो जाएगा बहिष्कोण। ये इस त्रिभुज में ये इसका बहिष्कोण होगा, तो ये होगा y + 30। अब इस त्रिभुज में ये इसका बहिष्कोण होगा, तो ये कितना है x, तो x बराबर होगा y + 30, ये 55। ये हो जाएगा x - y बराबर 85। समझ लेंगे, किसी त्रिभुज का ये जो बहिष्कोण होता है, अगर इसको अल्फा मानेंगे, ये थीटा, ये अगर बीटा है, तो अल्फा बराबर होगा थीटा + बीटा। यही इसमें यूज किया गया है। कि शीर्ष पे बने अंतःकोण बहिष्कोण का अंतर 160 है। अंतःकोण मतलब E, बहिष्कोण मतलब एक्सटर्नल। I + E बराबर 160 दिया है। चूँकि पॉलीगन का नियम है
इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का योग 180 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो आई प्लस ई, सॉरी ये अंतर है 180। तो यहाँ से ई के निकालेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट जाएगा, -2e, ई बराबर -20। तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। एक्सटर्नल को टोटल योग कितना होता है 360। 360 में से 10 से भाग करेंगे कितना आएगा 36। तो साइड कितने भुजाओं संख्या कितनी आ जाएगी 36। दो समरूप त्रिभुज है, मतलब ये समरूप है, ये समरूप त्रिभुज है। इसका परिमाप 48, इसका परिमाप 24। तो दूसरे वाले की साइड ये 12, ये पूछा है, ये इसका आधा हो रहा है 1/2। तो इसका भी आधा कर दो, वही आंसर हो जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा 24 आंसर। PQR एक समलंब चतुर्भुज है, मतलब चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। चक्रीय मतलब सर्किल के अंदर बनेगा। PQ व्यास है, मतलब ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ गया, ये PQ। अब RS, PQRAS। यदि QPR ये कितना है 40। तो PSR ये निकालना है। ये 40 इस सेंटर से जा रहा है, तो यहाँ बनेगा कितना 90, क्योंकि सर्किल के अगर यहाँ सेंटर से जाए, यहाँ जो कोण बनता है 90 बनता है 90। तो ये कितना बना 50। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोण 180 होते हैं। तो ये 50 है, तो ये बनेगा 50 180 माइनस 50 बराबर 130। एक समकोण त्रिभुज है ABC एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसके अंदर एक वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त है। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं 10 और 24 है। ये 10, ये 24। तो 10 24 हो जाएगा 26। ये ट्रिपलेट होता है। अगर ये 10 है, ये 24 है, तो ये 26 होगी। तो इसकी रेडियस पूछा है R। तो समकोण त्रिभुज के अंदर अगर ये A, B और C है, इसकी रेडियस अगर R है तो होगा A प्लस B माइनस C/2। ये डायरेक्ट फार्मूला है। तो यहाँ रख देंगे, 10 होगा, 24 होगी और ये 26 होगी ट्रिपलेट के हिसाब से। तो 10 प्लस 24 माइनस 26/2, हो जाएगा 24 में 26 के माइनस 2/2 बराबर 8/2 बराबर कितना आ जाएगा 8/2 बराबर 4 आंसर। ABC का अंतः केंद्र O है। त्रिभुज एक ABC है, इसका अंतः केंद्र ABC, ये दिया 110। चूँकि ये अंतः कोण है, इसलिए कोण का अर्धक होगा। ये अगर अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा, ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कोण BOC बराबर 90 प्लस कोण A/2। तो BOC कितना दिया है 110 बराबर 90 प्लस A/2। ये घटेगा कितना आएगा 20
20 बराबर कोण ए बाई 2। 20 को 2 करेंगे 40, तो कोण ए बराबर कितना आ जाएगा 40। अगर ये बाहर की तरफ कोण यहाँ अदा करेगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस इस कोण का कोण, ये मान लेंगे ए बाई 2। ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये अंदर था इसलिए प्लस लगेगा, बाहर आएगा तो माइनस लगेगा। एक त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी, बी आई और सी आई, ए बी सी और ए सी बी, बी आई ए दोनों को समद्विभाजित कर दें, समद्विभाजित दोनों को समद्विभाजित करना है। तो बी ए सी कितना है 45। तो ये पूछा है वी आई सी, ये पूछा है क्योंकि अंदर है तो हो जाएगा 90 प्लस 45। ए बाई 2 होता है, ए का वैल्यू यहाँ 45 दिया, 45/2 हो जाएगा 90 प्लस 22.5, ये हो जाएगा 9 2 11 112.5। त्रिभुज ए बी सी, ए ये बी ये सी, यहाँ से खींची गई है डी, तो दिया है ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी, बी डी अपान डी सी। अगर ऐसा कुछ दिया रहेगा तो ये अगर एंगल थीटा होगा तो ये भी कितना होगा थीटा। तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 28 है तो ये भी कितना होगा 28। तो ये इस त्रिभुज में ये इसका बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण मतलब ये दोनों को योग के ये बराबर होगा, तो ये हो जाएगा कितना 88। अब इस त्रिभुज में कोण ये पूछा है ए बी सी का मान निकालना है, कोण ए बी का मान पूछा है, तो 88 ए बी सी, तो कोण बी प्लस 28 प्लस 88 इस एंगल में इस त्रिभुज में 180 होगा। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो एंगल बी बराबर हो जाएगा 8 8 16 180 माइनस 8 8 16 की 6 और 2 10 11, इतना आ जाएगा। तो 10 में 6 गुणे 4 और 7 में से गए 6 64, ये आंसर हो जाएगा। दिए गए त्रिभुज चित्र में ए बी वृत्त ए बी सी का वृत्त का व्यास है। ए बी मतलब एक चित्र है, ए बी व्यास है, इसका मतलब ये सेंटर से जा रहा है, ए बी व्यास है। ए पी बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है, एक एक स्पर्श रेखा है। यदि बी सी मतलब यहाँ पे कोई बिंदु सी है, बी सी को बढ़ाने पर या पी पे स्पर्श करती है, पी पे स्पर्श करती है। ए ओ सी ये 36 होगा। तो पी बी क्यू, यहाँ क्यू है, ये पूछा मान लीजिए थीटा। तो एक फार्मूला होता है, अगर ये थीटा है तो यहाँ कितना होगा 2 थीटा, 36 है तो यहाँ कितना होगा 18, तो ये यहाँ पे 90 होगा। इस त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ये इसका क्या होगा बहिष्कोण, मतलब ये 90 है तो 90 प्लस 18 कितना जाएगा 108, ये आंसर।
ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है। हाइट एंड डिस्टेंस, इसको इस चैनल पर ये वीडियो डाला गया है। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, आंसर को कमेंट कीजिए। प्लीज़ शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।